बचपन से मेरे मन में राष्ट्रभक्ति और जन सेवा का संकल्प था कि मैं आप लोगों की सेवा करूं। आप लोगों ने मुझे 10 साल तक 2004 से 2014 तक आपने मुझे सेवा का मुझे मौका दिया। उन 10 सालों के अंदर मैंने बहुत सूझबूझ के साथ जितनी सरकारी स्कीमें थी उसके माध्यम से भी और अपने निजी तरफ से भी 72,000 घर घर में शौचालय बनवाए, कई मेडिकल कैंप, आंखों के कैंप, मेरे युवा साथियों के लिए खेलने का सामान, जिम का सामान, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरे युवा साथी वो नशे से दूर रहें, वो अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दें। जितना हो सका मैंने अच्छा करने की कोशिश की, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से परमात्मा का दिया वो सब कुछ है। बाबूजी कहते थे कि जरूरतमंद की सेवा ही सही मायने में ईश्वर की पूजा है, तो मेरे लिए ये एक सेवा का माध्यम है। भाइयों बहनों, अभी मुझसे पहले बहुत से वक्ताओं ने सारी बातों को विस्तार से बताया कि किस तरह से पिछले 10 वर्षों के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत से ऐतिहासिक फैसले लिए गए। मैं उनके बारे में कुछ कहूं तो सूर्य को चिराग दिखाने वाली बात होगी। आपको वो सब भली भांति आपको सब मालूम है उन बातों को। जबकि जब मैं विदेशों में भी जाता हूं, हमें दूसरे देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री बहुत गर्व से वो भारत की बात करते हैं, माननीय मोदी जी की बात करते हैं, और वो बोलते हैं कि योर प्राइम मिनिस्टर इज अ सुपरस्टार। तो हमारे को भी बहुत गर्व होता है ये सब सुनकर। उन्होंने हमारे देश की गरिमा पूरे विश्व में बढ़ाई है। आज हम जहां भी जाते हैं लोगों में एक बहुत उत्साह है कि जो कल तक हमारे यहां से सांसद थे वो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, नायब सैनी जी। हर एक जगह लोगों के अंदर बहुत उत्साह है इस बात को लेकर। हर आदमी अपने आप को खुद मुख्यमंत्री समझता है। अब ये जितना लोगों का हमें आशीर्वाद मिल रहा है जहां जहां जाते हैं, चाहे हम कलायत में जाएं, पुंडरी में जाएं, लाडवा में, रादौर में, कुरुक्षेत्र में, सभी जगह लोगों का बहुत एक उत्साह है, समर्थन है, आशीर्वाद हमें मिल रहा है। अब ये चुनाव ये मेरा तो रहा ही नहीं, मेरा चुनाव नहीं रहा। अब ये चुनाव तो लोगों का हो गया। ये चुनाव तो आप लोगों का है, आप लोग इसको लड़ रहे हो। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं और उन सबको करने के लिए मुझे चाहिए आप लोगों का आशीर्वाद। आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो हम सब भारतीय जनता पार्टी के सभी भाई बहन आप सबके साथ मिलकर इन सपनों को हम साकार करेंगे। मैं ऐसा कुरुक्षेत्र चाहता हूं जहां भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, गीता के उपदेशों से मार्गदर्शन लेते हुए हम अपने इस कुरुक्षेत्र में नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, एससी बीसी के हमारे भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए, माताओं के लिए ऐसा वातावरण बनाएं कि सब खुशहाल हो, संपन्न हो, सड़कें अच्छी हो, स्कूलों में शिक्षा अच्छी हो, सुरक्षा की दृष्टि से अच्छी हो। इसके लिए हम सबको मिलकर बहुत काम करना पड़ेगा। बहुत काम हुआ है पिछले वर्षों के अंदर और बहुत काम करने की आवश्यकता है। साथियों, हम सब एक बहुत ऐतिहासिक दौर से गुजर रहे हैं। ऐतिहासिक इसलिए कि हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हमारे देश को विकसित भारत बनाने का। उसके अंदर हम सब अपना योगदान दे सकते हैं। और आप सब यहां सिर्फ 10,000 लोग नहीं हैं, आप 10,000 इसको 1,00,000 लोगों तक इस संदेश को जाके पहुंचा सकते हैं। आप सब जो है, अगर आप सब निश्चय कर लें कि इस संदेश को, मोदी जी के संदेश को हमें जन जन तक पहुंचाना है, ताकि लोग अपनी जात पात, बिरादरी, पार्टी से भी ऊपर उठकर हम देश के लिए काम करें। क्योंकि जब हम बात करें, लोगों से उनसे पूछें कि पार्टी बड़ी कि देश, आप बताइए मुझे कि पार्टी बड़ी है कि देश।
जब ये लोग इस बात को सोच लेंगे तो वो फिर सिर्फ कमल के फूल के बटन के आगे ही अपना बटन दबाएंगे।